अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ब्लैंकेट ऑर्डर या ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना होगा वर्ड ब्लैंकेट के ऊपर। ब्लैंकेट के वर्ड को अगर हम बगौर समझने की कोशिश करें, उर्दू के अंदर ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। और कंबल किस लिए यूज़ होता है? कंबल हम यूज़ करते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह सप्लाई चेन के अंदर ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर क्या करता है, बहुत सारे परचेस ऑर्डर से हमें बचाती है। यानी हम एक परचेस ऑर्डर ऐसा दे देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे परचेस ऑर्डर्स शामिल होते हैं। बेसिकली क्या है, छोटे छोटे परचेस ऑर्डर्स को आप वन टाइम ऑर्डर कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर। इसकी हम एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महीने में 8 दफ़ा कोई स्पेसिफिक चीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक वेंडर से मंगाती है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है रॉ मटेरियल बार बार। लेट्स सपोज वो रॉ मटेरियल मंगाती है। ठीक है जी, हम इसको एक एग्जाम्पल की दफ़ा पढ़ लेते हैं। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस दैट इट सबमिट 8 परचेज ऑर्डर पर मंथ टू अ पर्टिकुलर वेंडर, एक ख़ास वेंडर से आप 8 परचेज ऑर्डर जो है वो हर महीने करते हैं। इट कैन कंसोलिडेट, आप उसको यकजा कर सकते हैं। इट कैन कंसोलिडेट दिस परचेजेस इनटू अ सिंगल ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर। इसको आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिंगल ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इशू वन परचेज ऑर्डर फॉर द एंटायर ईयर। अब ये 1 मंथ का हम जो है सिंगल ब्लैंकेट और परचेज ऑर्डर करें, यानी 8 परचेस ऑर्डर्स को अगर हम 1 में कन्वर्ट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। एक और तरीका हम ये कर सकते हैं, एंड इशू 1 परचेस ऑर्डर फॉर द एंटायर ईयर एज अपोज टू इशूइंग 96 स्मॉलर परचेस ऑर्डर। दैट सी बात, अगर आप एक महीने में 8 परचेस ऑर्डर देंगे तो साल के हो जाएंगे 96 परचेस ऑर्डर। तो आप बजाय 96 परचेस ऑर्डर के आप चाहें तो सिंगल ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर दे सकते हैं। और सिंगल परचेस ऑर्डर देने का फ़ायदा क्या होगा, ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर देने का फ़ायदा क्या होगा, उसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी ये मैंने आपसे ये डिस्कस करना है कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स में होता है। ये होता है जनाब ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर जो हम बार बार यूज़ करें, जिसकी क्वालिटी और जिसके फ़ीचर्स जो हैं वो हम स्पेसिफ़िक रखते हैं। लाइक हम अगर अपनी कंपनी की बात करें तो हमें रॉ मटेरियल जो है बार बार स्पेसिफ़िक रिक्वायर्ड होता है, स्पेसिफ़िक क्वांटिटी में स्पेसिफ़िक पीरियड के लिए, क्योंकि हमें फोरकास्टिंग होती है, हमें आइडिया होता है कि हमारे लेबर्स इतने टाइम में ये रॉ मटेरियल यूज़ कर लेंगे और इससे इतनी प्रोडक्शन हो जाएगी। तो हमें रॉ मटेरियल बार बार रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह एक रेस्टोरेंट वाले को बार बार चाय के लिए दूध मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मिल्क की क्वांटिटी जो है वो हर 2 दिन बाद 10 लीटर, 2 दिन बाद 15 लीटर, डिपेंडिंग ऑन द सेल वो मंगाता है। तो वो भी वही करता है, गवाले के साथ एक ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर करता है। तो ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर का किसे कहते हैं, एक ऐसे परचेस ऑर्डर को जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे परचेस ऑर्डर्स शामिल हों। इन्हें बहुत सारे परचेस ऑर्डर्स, स्मॉल परचेस ऑर्डर्स का एक मजमूआ, उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर का। और ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर किस चीज़ में होता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर जिसकी क्वालिटी और जिसके फ़ीचर को आप चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्शन के अंदर या अपनी जो आप सर्विस दे रहे हैं उसके अंदर कांस्टेंट रहें, वो सेम रहें। हम बात करते हैं कि ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर एग्रीमेंट का फ़ायदा क्या है जी, बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है। आपकी कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है जनाब, ऐसे रिड्यूस होती है कि आप एक तो बल्क क्वांटिटी में बाई करने वाले हो। ठीक है, तो बल्क क्वांटिटी में आप बाई करोगे। सेकेंडली ये कि आप फॉर द लॉन्ग टर्म बाई करोगे, 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए एक एग्रीमेंट आप करने जा रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ 60%, 70%, 80% डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट, आप कुछ ना कुछ एडवांस भी उसको पे करोगे सप्लायर को। तो वो आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट देगा, हैंडसम डिस्काउंट देगा। सेकंड चीज़ ये है कि ये आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ करती है। कैसे परचेजिंग पावर इंक्रीज़ करती है, वो इस तरह के आप मैन्युफैक्चरर हो, आपको रॉ मटेरियल रेगुलर बेसिस पे चाहिए और रॉ मटेरियल के सप्लायर्स, वेंडर्स आपके पास एक से ज़्यादा होंगे और हर वेंडर ही चाहेगा कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुँचे, यानी मेरा रॉ मटेरियल आप तक पहुँचे। तो आपकी परचेजिंग पावर अच्छी होगी मार्केट के अंदर। आप एक बल्क क्वांटिटी के अंदर चीज़ खरीदने वाले हैं तो आपको डिस्काउंट्स ऑफ़र बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंडली आप जो है आपको माल जो है वो सस्ता मिलेगा ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर के अंदर। दूसरा फ़ायदा हमें यह है कि आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। ठीक है, और
परचेजिंग लीड टाइम आपका रिड्यूस होगा। एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होगी? एफिशिएंसी इस तरह इम्प्रूव होगी कि आपके पास जब भी आपको प्रोडक्शन करनी है, आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। आप उतनी क्वांटिटी आपने परचेज ऑर्डर में मेंशन की हुई जितनी आपको उस दौरानिए में चाहिए, उस पीरियड के अंदर चाहिए। जैसे 5 दिन बाद आपने दूसरा ऑर्डर लगाया हुआ है, तो आपने 5 दिन के लिए रॉ मटेरियल को ऐसा रखा है कि वो रॉ मटेरियल 5 दिन में ही ख़त्म हो, तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। आपको अवेलेबल रहता है हमेशा रॉ मटेरियल। और आपकी परचेजिंग लीड टाइम, आप परचेजिंग, अब आपके पास रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, आप वेट करते रहोगे यार परचेजिंग होगी दोबारा से आप परचेज ऑर्डर भेजोगे, तो ये भी आपको बार बार नहीं करना। आप एक दफ़ा परचेज ऑर्डर कर चुके हो, ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर, बड़ा परचेज ऑर्डर कर चुके हो, अब आपको बार बार जो है वो परचेजिंग करके वेट नहीं करना है वेंडर का कि वो रॉ मटेरियल लेकर आएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये आपके लीनर ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करता है, आपकी स्टॉकिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। वही वाली बात है कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। आप स्टॉक आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आइडिया है कि भाई 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मुझे इतने टन जो है वो रॉ मटेरियल चाहिए या इतना लीटर रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो स्टॉक की आपको परेशानी नहीं होती। हाँ, इन केस ऑफ सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जहाँ पर जो है वो अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ रिस्क है, उस सूरत हाल में हो सकता है कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन 80 to 90% इट विल फैसिलिटेट योर ऑपरेशन बाय रिड्यूसिंग द स्टॉक रिक्वायरमेंट। आपकी स्टॉक रिक्वायरमेंट हमेशा फुलफिल रहेगी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन के अंदर एक एफिशिएंसी आएगी। अब अगर हम बात करें कि भाई हमें ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर कब नहीं करना चाहिए, वाई नॉट टू यूज़ अ ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर, तो जनाब नंबर 1, जब आपको प्राइस पता ना हो, जब आप परचेस ऑर्डर, ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर बनाने जा रहे हैं, आपको प्राइस ही नहीं पता, कीमत नहीं पता, वेंडर कह रहा है भाई मैं आपको भी प्राइस नहीं बता सकता, मैं आपको कल बताऊंगा, आज आप जो एग्रीमेंट कर लो, तो ऐसा आपने नहीं करना है। ये तो सीधे सीधी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। सेकंड, द प्राइस इज सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस। आपको वेंडर कह रहा है भाई मैं कभी भी प्राइस चेंज कर सकता हूँ, तीसरे महीने में भी, चौथे महीने में भी। एग्रीमेंट हम साल लगा रहे हैं, लेकिन प्राइस में कभी भी चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी आपने नहीं करना है एग्रीमेंट। तीसरा है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज क्वेश्चनेबल। वेंडर आपसे वादा नहीं करेगा, वेंडर आपसे कहेगा कि भाई मैं कोई वादा नहीं देता कि मेरी क्वालिटी प्रोडक्ट की चेंज हो सकती है, ठीक है। या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर, या कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो सीज़न के हिसाब से अपनी क्वालिटी या तो बहुत ख़राब हो जाती है उसकी, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में भी आपने ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर नहीं करना। सो आई होप कि आपको ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर मीन्स बिग परचेज ऑर्डर कंप्राइजिंग ऑफ स्मॉल परचेज ऑर्डर्स। आप एक दफ़ा एग्रीमेंट कर लेते हो, वेंडर आपको सप्लाई करता रहता है, आपके उसका एक दफ़ा परचेज ऑर्डर हो गया, इट मीन्स वो उसको मैनेज करेगा 96 टाइम्स उसको ऑर्डर आपको डिलीवर करना है, या 120 टाइम्स, वो उसका हेडेक है। आपने एक दफ़ा ऑर्डर कर दिया, उस ऑर्डर के मुताबिक आपके पास माल आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपने चेक करना है। सो दिस इज़ हाउ द ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर इज़। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करें, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह यू विल गेट द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।